तो हेलो गाइस, और आज हम बात करने वाले हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, जिसे हम हिंदी में सापेक्षता सिद्धांत भी कहते हैं। और आसान शब्दों में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मतलब किसी भी वस्तु या प्राणी की गतिविधि को किसी अन्य वस्तु या प्राणी के सापेक्ष या दृष्टि से देखना। और इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मतलब सामान्य सापेक्षता सिद्धांत, और दूसरा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मतलब विशेष सापेक्षता सिद्धांत। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना होगा। इनर्शियल फ्रेम वह होता है जिसमें सारी वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष लगातार एक ही गति से चल रही हों, एक वस्तु की गति दूसरे के रिलेटिव न बदले। इस फ्रेम में न्यूटन द्वारा दिया गया प्रस्ताव का पहला कानून मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मान्य होता है। जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम वह है जिसमें त्वरणयुक्त मतलब एक्सेलरेटेड मोशन हो। इस फ्रेम में न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मान्य नहीं होता। अब हम बात करेंगे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, मतलब सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के बारे में समझेंगे। जनरल थ्योरी केवल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही मान्य है। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए सड़क पे एक गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। गाड़ी में रोहन और उसका दोस्त राज बैठा है और आप सड़क किनारे खड़े हैं। रोहन के लिए राज स्थिर है और एक ही जगह पर है, परंतु आपके लिए वो दोनों 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम जा रहे हैं और उनके लिए आप 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूर्व जा रहे हैं। ये तीनों ही निष्कर्ष सही हैं। फ़र्क है तो बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। अब अगर रोहन पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक बॉल को फेंकता है तो रोहन के लिए वह गेंद 10 किलोमीटर प्रति घंटे से ही जाएगी, पर आपको लगेगा कि गेंद 30 + 10 गाड़ी प्लस बॉल दोनों की गति मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम जा रही है। हम यह तो जानते ही हैं कि प्रकाश की गति अटल है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो अगर रोहन ने पश्चिम की ओर टॉर्च की होती तो क्या हमें प्रकाश की गति बढ़कर लगेगी? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। दुनिया में कुछ भी प्रकाश की तय गति से तेज नहीं चल सकता। अगर कुछ भी बहुत तेज या प्रकाश जितनी तेज गति से चलता है तो उसकी रिलेटिव गति तो स्थिर रखने के लिए उसकी लंबाई और समय में बदलाव आते हैं। इसे अंग्रेजी में टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। टाइम डायलेशन मतलब समय का धीरे चलना। जो भी वस्तु इतनी तेज चलेगी उसका समय धीरे बीतेगा। अर्थात अगर आप प्रकाश की गति से कोई दूसरे ग्रह चले जाएं और वापस आ जाएं तो आप धरती पे अपना भविष्य देख लेंगे। लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि उस तेज चलने वाली चीज़ की लंबाई कम हो जाना। इस थ्योरी से ये साबित हुआ कि समय पूर्ण नहीं रिलेटिव होता है, तो हर किसी के लिए अलग अलग चलता है। अब हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मतलब विशेष सापेक्षता सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। जनरल थ्योरी सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में ही मान्य है, लेकिन ब्रह्मांड में कुछ भी एक गति से नहीं चलता। सब कुछ त्वरणयुक्त यानी कि एक्सेलरेटेड है, जिसका अर्थ ये हुआ कि जनरल थ्योरी असल दुनिया में लागू ही नहीं होती। इस कमी को सुधारने के लिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी गई। ये थ्योरी गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। हम जानते हैं कि 3 आयाम डायमेंशन होते हैं जिन्हें x, y और z से संबंधित किया जाता है। आइंस्टाइन का कहना था कि समय चौथा डायमेंशन है। सोचिए कि आपसे ज़मीन पर पानी गिर गया तो कुछ ही देर में पानी इधर उधर फैलेगा और अलग अलग आकार लगेगा। इसको हम एक चलचित्र की तरह देख सकते हैं जो कि समय के साथ बदलता है। स्पेस टाइम को एक फैले हुए कपड़े की तरह मानते हैं जिस पे भार मास के कारण वक्र आते हैं। जितना ज़्यादा भार उतना ज़्यादा वक्र। गुरुत्वाकर्षण भी वक्र के कारण ही लगता है। ये भी माना जाता है कि प्रकाश एक सीध में चलता है, परंतु इस थ्योरी में प्रमाणित हुआ कि प्रकाश को मोड़ा जा सकता है और जो वस्तु जितनी भारी उससे टकराने के बाद प्रकाश उतना ही ज़्यादा मुड़ेगा। प्रकाश के मुड़ने की वजह से ही हम सूर्य के पीछे के तारों को देख पाते हैं। आश्चर्यजनक तो ये खोज थी कि समय गुरुत्वाकर्षण से भी संबंधित है। जहाँ गुरुत्वाकर्षण तीव्र वहाँ समय धीमे बीतता है, जैसे कि पृथ्वी का केंद्र, और यहाँ गुरुत्वाकर्षण कम वहाँ समय जल्दी बीतता लगता है, जैसे ऊंचे पर्वत। इसी खोज के कारण आज GPS सिस्टम बन पाया है। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।